मध्य पूर्व में स्थिरता का आसान समाधान नहीं। मध्य पूर्व में स्थिरता लाने का कोई आसान या तुरंत काम करने वाला समाधान नहीं है। यह युद्ध उल्टा क्षेत्र के लोगों को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने, नॉर्मलाइजेशन के और खिलाफ कर सकता है। कई लोगों को पहले से लगता है कि इजराइल पूरे क्षेत्र में बिना किसी सजा के सैन्य हमले करता है। कतर में हमास के नेता पर हमला और गाजा युद्ध ने अरब देशों की जनता में पहले से ही गुस्सा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने की आशंका भी लोगों को चिंतित कर रही है। लेबनान में इजराइल की मौजूदा सैन्य कार्रवाई से एक और मानवीय संकट पैदा हो रहा है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखता है तो इससे अरब देशों की सरकारों की प्रतिष्ठा और कमजोर हो सकती है। खासकर सऊदी अरब जैसे देश अपनी जनता की राय को ध्यान में रखते हैं, जो इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के खिलाफ है। यह युद्ध अमेरिका के कुछ सहयोगी देशों में आंतरिक अस्थिरता भी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए बहरीन में, जहां शासक सुन्नी राजघराना है लेकिन आबादी का आधा हिस्सा शिया है, लोगों ने हाल ही में सड़कों पर उतरकर ईरान के हमलों का जश्न मनाया क्योंकि वे अमेरिकी समर्थित सरकार का विरोध करते हैं। यह दिखाता है कि कई देशों में पहले से दबा हुआ जन असंतोष फिर से उभर सकता है। इस युद्ध के वैश्विक असर भी बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून जो युद्ध के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए बनाए गए थे, पहले ही कमजोर हो चुके हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों ने रूस के यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर वैसा ही रुख नहीं अपनाया। अब बिना किसी तत्काल ईरानी हमले के प्रमाण के ईरान के खिलाफ अभियान चलाना इन नियमों को और कमजोर कर सकता है। इस स्थिति से चीन और रूस को भी कुछ फायदा हो सकता है। अगर अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा उलझ जाता है तो चीन को ताइवान पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका को एशिया से अपनी सैन्य ताकत हटाकर मध्य पूर्व में लगानी पड़ेगी। दूसरी ओर रूस, जो पहले से यूक्रेन के साथ युद्ध में है, इस स्थिति से फायदा उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका का ध्यान और हथियार मध्य पूर्व की ओर चले जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हथियार मध्य पूर्व में भेजे गए तो इससे यूक्रेन की रूस के खिलाफ रक्षा कमजोर हो सकती है। संक्षेप में, ईरान के साथ युद्ध मध्य पूर्व को स्थिर करने के बजाय क्षेत्रीय अस्थिरता, वैश्विक तनाव और नए राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है।